अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक, एडवांस रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक से दुआ है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए खैर और बरकत का महीना हो, आमीन। तो यहाँ पर जी देखिए, सुबह का टाइम है। ये आज मैंने थोड़े से कपड़े थे वो धो लिए हैं और अभी भी मशीन लगाई हुई है मैंने। तो अभी जी काम वाली नहीं आई। ये देखिए नीचे से झाड़ू नहीं दिला हुआ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मैट बिछा लिया है क्योंकि बच्चे बैठते हैं नीचे तो तंग होते हैं, सर्दियाँ हैं और फर्श ठंडा सा थोड़ा सा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने ये कारपेट जो मेरा था ब्लू वाला फिर मैं दोबारा से बिछा दिया है। तो यहाँ पर देखें जी, मशीन लगाई हुई है मैंने। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी का है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जी मैंने बल्ब लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी वॉश बेसिन लगा हुआ था पीछे, तो वो मैंने हटवा दिया है और फिर मैंने पानी का सिस्टम यहीं से करवा दिया है। तो बड़ा अच्छा पानी आ जाता है यहाँ से और बड़ी अच्छी जगह बन गई है मशीन रखने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये मैंने कवर लिया है वॉशिंग मशीन कवर। ये देखें, वैसे तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं तो, लेकिन ये है जी वाटर प्रूफ। तो ये मुझे के मार्ट से मिला है। ये ऊपर से ज़िप है इसकी, सिर्फ जस्ट ज़िप खोलो और ये है कवर इसका खुल जाता है। नीचे से आप बेशक इसी तरह जो है रखें कवर को, कवर भी हो जाती है मशीन और प्रोटेक्शन भी हो जाती है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर सेट हो गया है। और बस ये थोड़े से कपड़े थे आज मैंने वॉश करने थे। तो आप देखें जी, अच्छा मुझे ना इसका सिस्टम काफ़ी हद तक समझ आ गया मशीन का। और साथ जी मैं चाय भी पी रही थी। तो चाय जो है वो सुबह नाश्ता किया था, नहीं पी थी सुबह चाय, हस्बैंड को बना कर दी थी और साथ उन्होंने केक रस्क ले लिए थे और फिर मैंने कहा था कि मैं बाद में चाय पीऊँगी। अच्छा, चाय भी सुकून से ही पी जाती है। तो बस मैं काम वाली का ही वेट कर रही थी क्योंकि फिर वो आएगी तो उसके साथ भी मैं चाय का एक कप पी लूँगी। जो रूम की कारपेट है वो तकरीबन साफ़ ही है, ज़्यादा लाउंज ही गंदा होता है। तो जी खैर से रमज़ान शुरू हो रहा है और मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ही ली है। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैं बर्तन ले आई थी। ये देखें जी, ये मैंने लिया है शरबत के लिए, स्टील का था और ऐसा सिल्वर में अम्मी ने लिया था पिछले साल और फिर मैं ये गोल्डन कलर का लेकर आई हूँ। तो ये देखें, ये बड़ा सा है। तो देखें ये कितने अरसे इसका कलर रहता है गोल्डन। तो ये देखें जी, इसकी प्राइस है ये 1000 का है तकरीबन। और ये जी मैं ले आई हूँ कप, तो ये सूप कप है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, मैंने जितने भी जो मेरा था ना डिनर सेट प्लास्टिक का जहेज़ का, वो मैंने दे दिया है काम वाली को और फिर मैं ये डिनर सेट लेकर आई हूँ। अच्छा, सब जो है ना बाउल और ये बड़ी प्लेटें, दरमियानी प्लेटें, तो ये मैंने 6-6 लिए हैं। और इसके साथ जो बाउल है वो भी मैंने 6-6 लिए हैं। बस एक ही डोंगा लिया है मैंने। ये देखें, इन सब की जो है ना अलग-अलग प्राइस है, यानी कि इकट्ठा नहीं लिया मैंने, बस एक ही मैंने ये डोंगा लिया है। ये देखें जी, तो चीनी का है मेरा डिनर सेट जो जहेज़ का था, तो वो अभी पड़ा है, लेकिन उसकी जो प्लेटें हैं ना वो काफ़ी भारी सी हैं, तो आम यूज़ में नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर मैं प्लास्टिक का ही डिनर सेट ले आई हूँ। क्योंकि प्लास्टिक का ये है कि बच्चे भी यूज़ करते हैं तो फिर टूटने का भी डर नहीं होता। और यहाँ पर देखें जी, ये मैं ले आई हूँ जार, तो ये भी प्लास्टिक के हैं। तो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये शीशे के हों, लेकिन ये मैंने लिए हैं खजूर रखने के लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए है। और ये बाउल आप देख रहे हैं ना, ये मुझे काफ़ी पसंद है वाइट वाला। तो रमज़ान की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी बर्तनों में, बहुत ज़्यादा। तो मॉल में घुसते ही तो बर्तनों को देखकर दिल खुश हो जाता है और दिल चाहता है ये भी ले लें। तो बाद में तो बच्चों के कपड़े ही लेने होंगे रमज़ान में और फिर टाइम भी बहुत कम होता है, रोज़े के साथ जाना ही नहीं होता बाज़ार। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले घर की शॉपिंग कर लूँ, जो भी चीज़ें हैं वो ले लूँ, उसके बाद जो है ना फिर बच्चों की शॉपिंग करूँगी और अपनी भी। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये कुशन लेकर आई हूँ, सोफ़ा कुशन। वैसे तो मेरा जो सोफ़ा है ना वो काफ़ी ख़राब हुआ है, हालांकि मैं उसे सर्फ से भी वॉश करती हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन जो है ना वैसे मुझे ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो फिर मैंने सोचा ये कलर ले लूँ सोफ़े के साथ मैच, वाइट और ब्लैक, तो काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। तो ये मैंने 3 लिए। तो ये देखें जी, और जो चेयर्स के कुशन है वो ये देखें, ये वो भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। अभी फ़िलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने 3 ले लिए हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो जी मैंने और लिए हैं बेडशीट्स,
तो यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये येलो में मैंने ली है बेडशीट। पहले मेरे पास थी येलो कलर की, तो वो काफ़ी अच्छी थी। तो उसे मैंने इतना बिछाया है कि बहुत पुरानी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं दोबारा से येलो कलर ही लूँगी। काफ़ी उठता है कमरे में येलो कलर। तो एक अबूज़र की बेड की ली है मैंने बेडशीट, और एक जी मैंने अपनी डबल बेड की ली है। ये देखें जो है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये मैंने अबूज़र की बेड की ली है। इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसके साथ 4 पिलो कवर मिले हैं, जो पिलो कवर होते हैं ना वो 4 है इसमें, जो मेरी डबल बेड की है। और इसके साथ जस्ट सिंगल ही है, क्योंकि ये सिंगल ही मैंने बेडशीट ली है। ये देखिए जी, इतने प्यारे लग रहे थे मुझे, और दिल तो चाह रहा था कि मैं अभी बिछा दूँ। मैंने ईद के लिए लिए हैं, रमज़ान में बिछाऊँगी। ये देखें, ये इस तरह है, ये 4 पिलो कवर हैं। ये देखें, तो पहली नज़र में मुझे अच्छी लग गई थी। अच्छा, एक होता है ना कि जो चीज़ आपको पहली नज़र में अच्छी लगती है ना, तो बस वही समा जाती है। और उसने मुझे ये डिज़ाइन दिखाया था और मुझे काफ़ी पसंद आया था। इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन का है। ये देखें जी, ये इतना अच्छा कॉटन है। ये देखें, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो मैंने गर्मियों के लिहाज से ली है। तो जी ये शाम का टाइम है, और मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि मेरी चाय भी बना लें, मैं आपके घर ही आकर पीऊँगी। तो बच्चों को भी आज छुट्टी थी ट्यूशन से, तो बस फिर मैंने ऐसे ही प्रोग्राम बना लिया। तो पहले तो अम्मी के घर आती थी तो इतनी रौनक नहीं होती थी, अब खैर से मेरी भतीजी बरीरा आ गई है, तो बस मुझे यही होता है कि मैं उड़ के अम्मी के घर पहुँच जाऊँ और बरीरा से मिलूँ। तो यहाँ पर देखें जी, अम्मी ने प्लांट जो हैं न्यू लिए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर जी फिर भाभी दिखाने लगी ये बरीरा के कपड़े, जो भाई लेकर आए थे। तो उस वक्त तो मुझे टाइम नहीं मिला था देखने का, बहुत ज़्यादा बिजी थे। और अब दिखा रही थी, इतने प्यारे प्यारे सूट थे। ये देखिए जी, ये आई लव डैड लिखा हुआ है ट्राउज़र पर, और ये आई लव मॉम। ये भाई ने ऑनलाइन मंगवाए थे, और एक वाइट में है और एक ब्लैक में। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बच्चियों की चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जी कुछ चीज़ें मेरी बहन ने भी मेरे लिए भेजी हैं कॉस्मेटिक्स में। हमना के लिए जी ये लिप ग्लॉस था, लिप कलर था, और मेरे लिए ये स्किन प्रोडक्ट। तो उस वक्त अम्मी बिज़ी थी जब भतीजी पैदा हुई थी, तो अब फिर अम्मी मुझे दिखा रही थी। ये देखें जी, ये है जी सीरम, और ये स्किन सीरम है, बहुत ज़बरदस्त है। और तो जी यहाँ पर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है। बहुत सारे गिफ्ट जो हैं बरीरा के पास आए हैं। बहुत कुछ सबने दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी मेरी कज़न दे कर गई है जी ये बरीरा को गिफ्ट, तो उसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी। तो हम सब गेस कर रहे थे कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर जी ये आया है कैरी कॉट, इतना खूबसूरत है, इसका कलर में बहुत अच्छा लगा है। तो ये आगे चलकर जी कैरी कॉट काफ़ी काम आने वाला है। अभी तो छोटी है फ़िलहाल बरीरा, 1 मंथ की होगी तो फिर काम आएगा। और वैसे भी सर्दी है, तो सर्दियों में जो है ना बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है। बस ये है कि कंबल में ही लेटे रहते हैं छोटे बच्चे, तो बिल्कुल जो बॉर्न बेबी होते हैं। ये देखें जी, हमें बहुत अच्छा लगा था इसका कलर। आमना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कह रही थी कि मम्मा इसमें बिठाते हैं, अभी बरीरा को बिठाते हैं इसमें। लेकिन वो सो रही थी, तो मैं उससे कह रही थी कि अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। और मैं आमना को कह रही थी कि आपका भी मैंने इसी तरह का कॉट लिया था। उस वक़्त बच्चों के जो भी कॉर्ड थे, इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है हर चीज़ में। तो यहाँ पर जी भई मुझे प्रॉम दिखा रहे थे, जो सुबह ही भई और भाभी लेकर आए हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। भाई तो इतने एक्साइटेड थे कि उसके तीसरे दिन ही प्राम ले आए थे, वीरा के पैदा होने के तीसरे दिन ही। यहाँ पर देखें जी, ये मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, पहले मैंने भाभी से पूछा था कि अगर आपने प्राम लेनी है तो मैं वही परचेज़ कर लेती हूँ, मेरा गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाभी ने कहा है कि नहीं, मैं ख़ुद ही परचेज़ करूँगी। तो मैंने फिर जी जो गिफ्ट दिया है वो गोल्ड का है। वो गोल्ड में मैंने क्या लिया है वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जी आ गई है मिठाई। काफ़ी हद तक तो बाँट ली थी, लेकिन जो अम्मी की कॉलोनी है, तो उसमें बाँटनी थी, तो अम्मी कह रही थी कि तुम ही बाँट आओ बच्चों के साथ जाकर। तो देर भी मुझे हो रही थी, घर जाना था मैंने वापस, लेकिन फिर मैं गई, और तो बस फिर मैंने पूरी कॉलोनी में बाँट दी मिठाई। और ये था जी छोटा-सा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करें कि मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको।
तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।